अगली डायरेक्शन की बात करते हैं जो कि है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की एक डायरेक्शन होती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो डायरेक्शन है कॉन्फिडेंस की। अब आपके जीवन में कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है हर काम को करने का, कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन होती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। हनुमान जी की डायरेक्शन, हनुमान जी जैसा बल, उन जैसा कॉन्फिडेंस अगर मिल जाए किसी व्यक्ति को तो पार उतर जाए, तो ऐसा कॉन्फिडेंस ये जो आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट देता है। यहाँ पे अगर हनुमान जी की, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगता है, पंचमुखी हनुमान जी या हनुमान जी की ही फोटो अगर यहाँ पर लगा दी जाए तो डर नहीं लगेगा। अब हनुमान जी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो किसी भी काम को अंत तक करने की हिम्मत देती है। ये डायरेक्शन जो है कोई भी व्यक्ति, अब मैंने समझाया था साउथ ईस्ट जो है वो न्यू स्टार्टिंग, किसी भी काम की शुरुआत। अब शुरुआत तो कर दी, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका शुरुआत करने के बाद बीच में काम अटका हुआ है, चाहे उनके फैक्ट्री का है, चाहे उनके अपने घर का है, या किसी भी चीज का शुरुआत तो कर दी लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा। तो उस चीज के लिए आपने देखनी है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, किसी भी काम को अंत तक निपटाना, वो सब कुछ यहां से देखा जाएगा। जिसका भी यहाँ पर वॉशरूम होगा उसके सभी काम 99 पर जाकर अटकते होंगे, जिसका भी यहाँ पर वॉशरूम होगा उसको डर बहुत लगता होगा, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा, तो जिससे कि वो नए काम की शुरुआत नहीं कर पाएगा, या किसी भी काम में मतलब करने से पहले लेथर्जिक फील करना, यानी बहुत लो फील करना, लो एनर्जी, लेजी लेजी फील करना, वो सब कुछ यहां से देखा जाएगा। लो एनर्जी की अगर मैं बात करूं, अब लो एनर्जी तो हमने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी देखा था कि इम्यूनिटी कम है। अब इम्यूनिटी तो ठीक है वो कम है, लेकिन इम्यूनिटी सही होने के बाद भी कुछ लोग बहुत गिरा गिरा सा महसूस करते हैं, तो उसके साथ साथ ये डायरेक्शन भी देखनी बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे मेरे को मिले हैं जिनके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही हैं, लेकिन उन लोगों के इम्यूनिटी कम थी, या उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लेजीपन था। तो जो लेजीनेस है वो तब मैंने चेक किया साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर इम्बैलेंस मिला, और इम्बैलेंस जब ठीक कराया गया उनकी वो चीज ठीक हुई। वो अपने काम को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, यानी ऐसे बल के साथ जो बल हनुमान जी का है उसके साथ जब उन्होंने किया तो काम बहुत जल्दी निपट गया। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के ये सारे गुण धर्म है। अब इससे अगली डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत मेजर और मेरी फेवरेट डायरेक्शन है साउथ। बहुत बड़ा मिथ है लोगों के जीवन में साउथ फेसिंग ना लेने का, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसके जीवन में साउथ फेसिंग है तरक्कियां सिर्फ उसी ने करी है, नाम रुतबा शोहरत सिर्फ उसी ने कमाया है, क्योंकि दिस इज डायरेक्शन ऑफ नेम एंड फेम। नेम एंड फेम, नेम फेम की डायरेक्शन है। अब नेम फेम लोगों के जीवन में कितना है, आपके लोगों के अंदर आपके प्रति ट्रस्ट कितना है, यानी कि आप क्या ट्रस्टवर्दी है लोगों के लिए, वो डायरेक्शन साउथ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता, उनके नाम से कुछ कोई लेने भी कुछ चला जाए तो कोई कुछ देता नहीं, नहीं नहीं भाई हम नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम पर ही सिर्फ ट्रस्ट करके लोग करोड़ों रुपए का उधार तक भी दे देते हैं। दिस इज डायरेक्शन, ये सब गुणधर्म जो हैं साउथ के हैं। ये साउथ डायरेक्शन जिसकी भी मजबूत है उन लोगों के पास बहुत ज्यादा जबरदस्त ऑरा होता है, नेम फेम बहुत ज्यादा होगा, फेमस हो जाते हैं वो लोग अपनी फील्ड में, अपने ब्रांड को इतना ज्यादा फेमस कर लेते हैं, यानी ब्रांड बनना, खुद ब्रांड बनना। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी फेमस लोग हैं जो खुद को ब्रांड बना चुके हैं, उन सबका साउथ बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बैलेंस है। बैलेंस स्टेट में और बूस्ट होगा तो अपने आप ही साउथ जो है हमारे जीवन में हमें नाम रुतबा शोहरत ये सब देना शुरू कर देगा। अब साउथ डायरेक्शन की बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा एक गुण धर्म है, बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज है कि ये आपको रिलैक्स करती है, आपको काम करती है। अब जितने भी फेमस लोगों से अगर आप मिलते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों से आप मिलते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा काम शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं। वो लोग ज्यादा ऊंचा नहीं बोलते, वो लोग ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर नहीं होते किसी भी चीज को लेकर, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, काम रहते हैं। तो ये डायरेक्शन काम एंड रिलैक्सेशन की भी है। रिलैक्सेशन यानी कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं रिलैक्स नहीं रह पाता या मैं शांत नहीं रह पाता, साउथ बिगड़ा हुआ है। अब जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आती, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है इंसोम्निया भी देती है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। यानी रात को स्लीप डिसऑर्डर जिसको बोल देते हैं, स्लीप डिसऑर्डर जो होता है इंसोम्निया, वो इंसान को अच्छी नींद नहीं आती उस चीज में। तो जिसको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो चेक करे कि साउथ में इम्बैलेंस मिलेगा। अब पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, आप कितने ज्यादा हर सिचुएशन में कितने ज्यादा आप शांत रहते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड कैसा है, वो भी साउथ से देखा जाएगा। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब का जाकर के देखिए, वो बहुत ज्यादा आपको उनका ऑरा ही अलग मिलेगा। जो ऑरा बनाता है ऐसा, वो साउथ बनाता है। तो आप साउथ को जरूर मजबूत करके रखिए। नाम, रुतबा, शोहरत, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, कामनेस, सब कुछ मिल जाएगा। बस साउथ को अच्छा रखिए। अब हम अगली डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन जो है डिस्पोजल की है। डिस्पोजल यानी किसी भी चीज को हमारे जीवन से निकालना, किसी भी चीज को हमारे जीवन से निकाल देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। ये डायरेक्शन हमारे जीवन से गलत लोगों को, गलत चीजों को, हमारे जीवन में जो भी हमें आगे चल के नुकसान देगी, इस डायरेक्शन का काम है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का, कि उस चीज को रीड करना, उस चीज को आगे तक के लिए समझना और ये देखना कि क्या ये यूजफुल रहेगी आने वाले समय तक या नहीं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज हो, तो ऐसा कुछ भी जो आपको आगे चल के हार्म कर सकता है, आपको आगे चल के नुकसान दे सकता है, आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है जिस चीज से, ये उस चीज को डिस्पोज ऑफ कर देगा। डिस्पोजल की डायरेक्शन, यहाँ पर अगर वॉशरूम बनाओ तो बहुत अच्छा होता है, आपके जीवन में शत्रु नहीं पनपते, गलत चीजें नहीं आती। दूसरा, ये डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी अगर आ जाए जो काम का नहीं है, सिर्फ बेमतलब में आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये उसको भी निकाल देगी। शत्रु को तो निकालेगी निकालेगी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है, काम आने वाली चीजों को ही ये रखेगा, नहीं तो इस डायरेक्शन का काम है आपके जीवन से निकालना, फालतू की सब चीजों को और लोगों को निकालना। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की अगर मैं अगली बात करूं तो ये डायरेक्शन बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग साउथ वेस्ट समझकर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो जाते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर सोते हैं, एक वक्त पर जाकर उन सभी को, या मैक्सिमम केसेस में मैंने जो देखा है, क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, यानी कोई बड़ी बीमारी। ये डायरेक्शन में जो कुछ भी रखोगे वो डिस्पोज ऑफ होगा, अगर खुद सो जाओगे तो खुद भी निकल जाओगे। तो इस डायरेक्शन को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं। अब खराब अगर ये डायरेक्शन होगी तो ऐसे लोग बोलते हैं हमारा खर्चा नहीं रुक रहा। खर्चा रोकना भी इस डायरेक्शन का काम है। यहां पर खर्चा रोकना, येलो वास यहां पर रखा जाता है खर्चा रोकने के लिए, येलो वास। जिन लोगों को भी ये शिकायत है कि हमारे घर में खर्चा ही नहीं रुक रहा है, एक येलो कलर का वास लेकर के आइए और इस डायरेक्शन में रख दीजिए, आपका खर्चा भी रुक जाएगा। खर्चे को कंट्रोल इतना ज्यादा कर देगा कि बेफिजूल का कोई भी खर्चा आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, किसी भी फिजूल की चीज को आने ही नहीं देगा, अगर आ गई तो निकाल देगा। तो येलो वास रखने से आने ही नहीं देगा, यानी फिजूल खर्चा होने ही नहीं देगी ये डायरेक्शन। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर वॉशरूम बनाते हैं तो बीमारियां नहीं आती। अब कुछ लोग जो यहाँ पर सो भी जाएं तो अपनी दवाइयां भी साथ रखते हैं, ऐसे लोगों को दवाइयां भी असर
नहीं करती जिसकी दवाइयां यहाँ रखी हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जिस जगह पर सोते हैं वहीं साइड में टेबल पर कहीं अपनी दवाइयां रख कर रखते हैं। तो दवाइयां अगर यहाँ रखोगे तो बिल्कुल भी असर नहीं होगा और डिजीज जो है ये बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। अब एक बहुत मेजर डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, पितरों का स्थान, पितरों का स्थान जो है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में जब भी इम्बैलेंस होगा सबसे पहले घर के अंदर पितरदोष बनता है। ये डायरेक्शन है रिलेशनशिप की, आपके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, आप सभी परिवार वाले आपस में कितना प्यार से रहते हैं, आप सभी के रिलेशनशिप को जो है ये डायरेक्शन दर्शाएगी। अब जिस किसी के भी झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं तो साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस मिलेगा। जो लोग बहुत ज्यादा प्यार से और एकजुट होकर रहते हैं, जिसका परिवार एकजुट है, उसका साउथ वेस्ट हमेशा स्ट्रांग होगा। तो आप सभी ने देखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वास्तु की, क्योंकि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चाहिए, कपड़ा, रोटी और छत। हमारे पास ये सब तीनों चीजें अगर है और हम शांति से रह रहे हैं परिवार में, तो साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है। वेस्ट जब भी पितर दोष घर में होगा, इसमें इंबैलेंस होगा, तो सबसे पहले तीन चीजों में दिक्कत आएगी, रोटी, कपड़ा और छत मकान में। यानी मकान ऐसे लोगों के बिक जाते हैं, नहीं रहते, ऐसे लोगों को रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं, यानी कि हर तरीके से वो लोग डाउन आना शुरू हो जाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, यही सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत होती है इंसान की, जो कि साउथ वेस्ट दिलाती है। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिसकी भी इम्बैलेंस होगी, बेमतलब का कलेश घर में रहेगा ही रहेगा। ठीक, दूसरा, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये डायरेक्शन जो है हमें हमारी स्किल में परफेक्शन देती है। परफेक्शन आपकी स्किल में, आपकी स्किल कैसी है, यानी कोई हाथ का काम अगर आप कर रहे हैं या किसी भी काम में अगर आपने मास्टरी करी है, तो आपकी स्किल्स में इस हद तक परफेक्शन भर देगी कि आपसे ज्यादा अच्छा काम कोई नहीं कर पाएगा। यानी जिसके भी साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं, ऐसे लोग फेमस होते हैं अपने हाथ की कारागरी के, कि यार हाथ की कारागरी करवानी है तो उस व्यक्ति के पास चलो, चाहे फिर वो मशीनरी का काम हो, चाहे फिर वो हाथ का कोई सिलाई का काम, एनीथिंग, कुछ भी जो आपकी हाथ की कला को दर्शाती है। हाथ की कला जो है वो साउथ वेस्ट से देखी जाएगी। अब जोड़कर रखने का काम, ये डायरेक्शन जो है ये जोड़कर रखने का काम करती है। आपके जितने भी बिजनेस में क्लाइंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स को दोबारा से लेकर आना या जोड़कर रखना। क्लाइंट जो है वो आपके साथ किस हद तक जुड़ा हुआ है, जोड़कर रखना, वो इस डायरेक्शन का काम है। जोड़कर रखना मतलब क्लाइंट एक बार आया, आने के बाद क्या वो दोबारा रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ क्लाइंट। अब जिस व्यक्ति का भी ये शिकायत है कि क्लाइंट एक बार आया उसके बाद दोबारा नहीं आता, साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के अंदर ये भाव पैदा करना कि इस व्यक्ति के अलावा मुझे ये चीज कोई नहीं दे सकता, ये चीज जो है साउथ वेस्ट क्लाइंट के अंदर डालती है। तो आपके क्लाइंट को, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को उस हद तक बढ़ा देगा, क्योंकि परफेक्शन आ जाएगी। तो इस हद तक आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी कि क्लाइंट आपको सिर्फ इसलिए जानेगा कि इससे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे सकता। आपका क्लाइंट आपके साथ लॉयल हो जाएगा कि भाई तू अगर 6 महीने मुझे कोई चीज नहीं दे रहा, 6 महीने नहीं लूंगा, लेकिन लूंगा तो सिर्फ तेरे से, चाहे मुझे 6 महीने छोड़ साल भी वेट करना पड़े। तो ये डायरेक्शन जो है इस हद तक हमारे साथ क्लाइंट्स को जोड़ देती है। अब बुजुर्गों को सुलाने की डायरेक्शन, मास्टर बेडरूम का मतलब ये होता है, आजकल सभी वास्तु वाले ये सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, वास्तु वाले दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में लोग मास्टर बेडरूम कह के उसको सुलाते हैं कि जो घर में सबसे ज्यादा कमा रहा है। नहीं, ये डायरेक्शन है बुजुर्गों को सुलाने की, क्योंकि साउथ वेस्ट में जब भी आपके बुजुर्ग सोएंगे तो वो उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, यानी जो भी चीज यहाँ पर रखते हैं उस चीज की उम्र जो है वो बढ़ जाती है।
कोई उसको यूज नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं कोई चीज की बात करूं, कपड़े की बात करूं, तो कपड़ा इतना सेफ रखा रहेगा क्योंकि डालेंगे तो खराब होगा, वो रख दिया तो वो सेफ रहेगा। सेम ऐसे ही बुजुर्गों को सुला देते हैं तो उनकी उम्र जो है वो लंबी हो जाती है और वो सेफ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। बुजुर्गों को यहाँ पर जरूर सुलाएं, प्लस अपनी फैमिली फोटोग्राफ गोल्डन फ्रेम के अंदर साउथ वेस्ट में जरूर लगाएं। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे इससे अगली डायरेक्शन जो कि है सेविंग्स की, एजुकेशन की, और आपके संस्कार, आपके बुजुर्गों के संस्कार आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर कितने हैं, बच्चों की एजुकेशन कैसी है, संस्कार कैसे हैं, वो सारा इससे अगली डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में फॉल करती है। वो डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW। तो उसके बारे में हम अगली डायरेक्शन अगली क्लास में बात करेंगे। नमस्कार।